शांति से एक डायरी पेन लेकर के बैठे रहना। आज का हमारा टॉपिक है माइंडसेट का। ठीक है, हाउ टू वर्क विथ पॉजिटिव माइंडसेट। देन एंड इसके लिए आपके पास डायरी और पेन होना चाहिए। ठीक है, ये आप ही लोग के लिए अच्छा रहेगा। ओके, देन ये पेज क्लियर है, नेक्स्ट पेज पे चलें। पेज 2 टाइप करो फटाफट अगर ये क्लियर है तो। क्या इसका टॉपिक इस टॉपिक पे? ओके, अब देखो, अगर आपने वर्क स्टार्ट किया फ्लेट मार्केटिंग का तो इतना पता होना चाहिए ना। जैसे काफी लोग न्यू होंगे जिनको ये भी नहीं पता है कि मैं कौन हूँ। ठीक है, तो मेरा नाम ऋषभ है। ठीक है, और इस कंपनी का फाउंडर और सीईओ। जैसे आप इस कंपनी में वर्क कर रहे हो वैसे इस कंपनी को मैंने स्टार्ट किया। इतना क्लियर हो गया? डन। इतना समझ में आ गया, सबको पता चल गया? नेक्स्ट स्लाइड के लिए 3 टाइप करो फटाफट। दो लोग का है रिस्पॉन्स, फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड करता हूँ। 1 2 3 डन। अब भाई सीधी सी बात है, हमें माइंडसेट मैटर क्यों करता है? आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से माइंडसेट मैटर क्यों करता है? बिकॉज जो हमारे अफिलिएट मार्केटिंग में जो लोग स्टार्ट करते हैं 100% में से अप्रोक्स 90% लोग फेल हो जाते हैं। किस रीजन की वजह से आपके हिसाब से? ऐसा क्या रीजन है जिसकी वजह से 90% लोग फेल हो जाते हैं? फटाफट टाइप करो। देखो, अब एक चीज मैं बताऊं, यहाँ पे जो आपका माइंडसेट है ना, वही डिसाइड करता है कि आपकी इनकम कितना बढ़ेगा। सीधी सी बात है, अगर आपका माइंडसेट अच्छा नहीं होगा तो आपकी इनकम भी नहीं होगी। ठीक है, अगर आप निगेटिव सोचोगे तो आपका रिजल्ट भी डिले होगा। ठीक है, एंड साथ ही साथ अगर आप पॉजिटिव रहते हो तो आपका रिजल्ट भी जल्दी ग्रो करेगा। ठीक है, आई थिंक मुझे ये स्क्रीन ये वाली ही रहने देनी चाहिए, राइट? अभी क्लियर है? डन। ओके, समझ में आ गया? सही है। जो आपका माइंडसेट है वही डिसाइड करता है कि आपका इनकम कितना बढ़ेगा। और अगर आप निगेटिव सोचते हो तो आपका रिजल्ट भी डिले होगा। साथ ही साथ पॉजिटिव अगर आप सोचोगे ना तो आपका जो रिजल्ट होगा ना वो मल्टीप्लाई करेगा। मतलब अगर आप पॉजिटिव सोच करके काम करोगे ना तो आपकी इनकम भी हमेशा बढ़ती जाएगी, कभी घटेगी नहीं। इतना क्लियर है? और जो 90% अफिलिएट है ना, वो सक्सेस इसी वजह से पाते हैं क्योंकि उनका माइंडसेट स्ट्रांग होता है। ठीक है, यहाँ पर आपको स्किल्स प्रॉपर लर्न करनी है। देखो, यहाँ पर अगर आप स्किल्स लर्न तो कर सकते हो बट एक चीज होता है ट्रस्ट। ठीक है, वो आपको बिल्ड करना पड़ता है हर एक पर्सन पे। अगर आपने भी किसी के साथ अपना वर्क स्टार्ट किया होगा तो उन पे पहले आपने ट्रस्ट किया होगा, तभी जाके आपने उनके साथ वर्क स्टार्ट किया। राइट या रॉन्ग? ये आपके नोटबुक में नोट डाउन होने चाहिए। ठीक है, कि माइंडसेट मैटर क्यों करता है आपके लिए। क्लियर है? डन इतना? तो स्लाइड पे चलें। टाइप 4 अगर इतना आपने नोट डाउन कर दिया तो फटाफट। ये चीज नोट डाउन चाहिए आपको, ये चीज याद रखना। अगर नोट डाउन करोगे परमानेंट आपको याद रहेगी। बट अगर आप ऊपर ऊपर से देख रहे हो तो आप भूल जाओगे। दूसरा है रियलिटी क्या है। स्टार्टिंग फेज में देखो, ट्रस्ट बिल्ड करना जानते हो? स्टार्टिंग में हमारे पास कोई भी लीड आती है ना, उसे हमें ट्रस्ट बिल्डिंग करना पड़ता है, पता है? और अगर आप ट्रस्ट बिल्ड कर रहे हो ना तो इस स्टेज पे आपको पेशेंस और लर्निंग दोनों चाहिए होता है। मतलब अगर आप पेशेंस के साथ काम कर रहे हो और डेली बेसिस पे सीख रहे हो तभी जाकर के आपकी ग्रोथ होगी। समझ में आया? यहाँ पर आपको पेशेंस और लर्निंग दोनों करनी पड़ेगी। अगर आपने ये सोच करके स्टार्ट किया कि बस यहाँ पे काम ही करना है तो नहीं, यहाँ पर आपको पेशेंस के साथ पहले सीखना है, फिर आपको लोगों को सिखाना स्टार्ट करना है। समझे? ये अफिलिएट मार्केटिंग कोई छोटा काम नहीं है कि भाई आज स्टार्ट किया कल से प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाए। ये लॉन्ग टर्म गेम है। मतलब जितना ज्यादा लंबे टाइम तक आप ये वर्क करोगे उतना ज्यादा आपको समझ में आने लगेगा ये वर्क, एंड साथ ही साथ उतना ज्यादा आप मास्टर होते चले जाओगे। बट उसके लिए आपको प्रॉपर सीखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? लर्निंग लेनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि आप सिंपल सी बात है, आपके पास लोग आते हैं तो सिर्फ आप ट्रैफिक नहीं ना इकट्ठा कर रहे हो। ठीक है, ट्रैफिक नहीं इकट्ठा कर रहे हो, आप लोगों का ट्रस्ट जब बिल्ड करोगे ना तभी आपकी इनकम मल्टीप्लाई होगी। क्लियर है इतना?
एंड यहाँ पर आपको कंसिस्टेंसी से सीखना रहेगा, अप्लाई करना रहेगा, तभी जाकर के आप प्रॉपर ग्रो करोगे। इतना क्लियर हो गया? टाइप 4 फटाफट अगर इतना क्लियर हो गया, या फिर इसी में किसी को डाउट है तो वो डाउट भी टाइप कर सकता है। क्लियर? चलो नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट टाइप करो फटाफट। ये चीज नोट डाउन भी करते जाना, ये चीज याद रखना, ठीक है? नोट डाउन नहीं करोगे तो फिर आपके किसी काम की नहीं रहेगी मीटिंग। मैं 5 मिनट के अंदर भी स्लाइड हटा हटा करके समझा दूंगा, बट अगर आप नोट डाउन करोगे तो आपके के लिए बेनिफिट रहेगा। ओके, नेक्स्ट स्लाइड है, फोकस ऑन व्हाट यू कैन कंट्रोल। अब देखो, आपके कंट्रोल में ऐसा तो नहीं ना है कि लीड पेमेंट कर दे, पेमेंट की उसकी मर्जी है, वो करे या फिर ना करे। ये तो आपके कंट्रोल में है कि नहीं है? ये चीज आपके कंट्रोल में है कि है नहीं है? है आपके कंट्रोल में कि भाई अगर मैं चाह रहा हूं कि आज के आज लीड पेमेंट कर दे तो वो कर देगी? ये आपके कंट्रोल में है? नहीं है, नहीं है। ठीक है, तो जो चीज आपके कंट्रोल में नहीं है उन चीजों पे ध्यान देने की जगह पे आप उन चीजों पे ध्यान दो जो आपके कंट्रोल में है। जैसे अगर आप 24 घंटे आपको लग रहे हैं कि नहीं यार, लीड जनरेशन करते करते मैं थक गया हूं, लीड पेमेंट कर ही नहीं रही है, तो कहीं ना कहीं आप मिस्टेक कर रहे होगे, या फिर आप प्रॉपर लर्निंग नहीं ले रहे होगे, इसी वजह से आपकी इनकम नहीं हो रही है, या फिर आपकी लीड हर बार कहीं ना कहीं मना कर रही है, बिकॉज उसको या फिर वाई ही नहीं क्लियर हो पा रहा है कि उसको काम क्यों करना है। ठीक है, तो आपको उन चीजों पे फोकस करना है जो आपके कंट्रोल में है। जैसे कंटेंट क्रिएशन आपके कंट्रोल में है, लर्निंग आपके कंट्रोल में है, कंसिस्टेंसी से काम करना आपके कंट्रोल में है कि नहीं है? है। तो आपको किस चीज पे ध्यान देना है? कंटेंट की क्वालिटी पे ध्यान देना, कंसिस्टेंसी से सीखने पे डेली ध्यान देना। 30 मिनट आप लिख लो सर्कल बना करके कि 30 मिनट डेली कुछ ना कुछ आपको सीखना है। चाहे आप क्लोजिंग सीखोगे, इनविटेशन सीखोगे, फॉलोअप सीखोगे, या फिर लीड जनरेशन सीखोगे, आपको डेली 30 मिनट ट्रेनिंग अटेंड करनी है। अगर आपको ऑनलाइन नहीं 1-to-1 मीटिंग हो रही है तो यूट्यूब पे प्रॉपर आपको सर्च करना है कि मुझे फॉलोअप की ट्रेनिंग चाहिए, मुझे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की ट्रेनिंग चाहिए। समझ में आ रहा है? ठीक है, ऑडियंस के साथ अपना इंगेजमेंट आप कर सकते हैं। मतलब एक सिंपल सी बात है, अगर आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हो तो कुछ लोग आपके कंटेंट पे कमेंट भी कर रहे होंगे, तो अगले दिन जो आप कंटेंट अपलोड करने जा रहे हो उस पे जो पहले वाले रील पे लोगों ने कमेंट किया था उस पे आप जाकर के उनका रिप्लाई जरूर करो, जिससे ट्रस्ट बिल्डिंग और एंगेजमेंट बढ़ती है आपकी रील की। ठीक है, हर दिन अपने अंदर 1% इंप्रूव करने का आप लोग ट्राई करो। ठीक है, डेली बेसिस पे लर्निंग करनी है। क्या करना है? इतना क्लियर हो गया? टाइप 5 फटाफट अगर क्लियर हो गया तो। एंड कितने लोग ये फॉलो करेंगे? फॉलो करोगे तो फॉलो टाइप करो फटाफट, कि फॉलो करने के लिए रेडी हो। 1 लोग फॉलो करने वाले हैं, 20 लोगों में से सिर्फ 1 लोग फॉलो करेंगे, 2 लोग, 3 लोग, बस 3 लोग फॉलो करने वाले हैं, बाकी लोग तो भाई प्लीज चैट बॉक्स में एक्टिव रहो। ओके, 5-6 लोग हैं, चलो ठीक है। इतना स्लाइड क्लियर हो गया? नेक्स्ट स्लाइड पे चलें। अब समझ में आ गया ना क्या चीज आपके कंट्रोल में है उस पे आपको ध्यान देना, जो चीज आपके कंट्रोल पे नहीं है उस पे ध्यान नहीं देना है आपको बहुत ज्यादा। क्या मेरी सेल्स नहीं आ रही है, सेल्स नहीं आ रही, उस पे ध्यान ही मत दो। जो चीज आपके कंट्रोल में आप वो करते जाओ। डेली कॉलिंग आपके कंट्रोल में, डेली आपको इन्विटेशन आपके कंट्रोल में, कंटेंट बनाना आपके कंट्रोल में है, तो आप ये चीज पे फोकस करो। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब आपको देखो, मैं गिन करके कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जिस पे आपको ध्यान नहीं देना है। ठीक है, एकदम इग्नोर कर देना जो चीजें आप, काफी लोग ऐसे होते हैं ना जो कि एकदम लेकर के बैठ जाते हैं कि यार ये नहीं हो रहा मेरे साथ। जैसे काफी लोग का इस टाइम पे इंस्टा सस्पेंड हो रहा है। ठीक है, आई थिंक ये चीज मेरे साथ भी हो रही है एंड ये आप लोग के साथ भी हो रही है। जिसके साथ नहीं हो रही है अच्छी बात है, बट आपका एल्गोरिदम हर बार चेंज हो रहा है। ठीक है, प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म बार बार अपडेट हो रहा है, या फिर कुछ ना कुछ चीजें हो रही हैं जो गलत हो रही हैं, तो आपको उस पर ध्यान नहीं देना। अगर आपको प्लेटफॉर्म में प्रॉब्लम लगे तो आप प्लेटफॉर्म चेंज कर दो, बट अपना काम मत बंद करो ना। अगर आपको इंस्टाग्राम पे प्रॉब्लम आ रही है, स्नैपचैट यूज करो, यूट्यूब पे शिफ्ट हो जाए धीरे धीरे करके। आपको प्रूफ दिखाने के लिए जरूरी नहीं है आप लीड जनरेट करने के लिए आपको इंस्टा पे ही रील अपलोड करनी है।
आप स्नैपचैट पे भी कर सकते हो, यूट्यूब पे भी अच्छी ऑडियंस बिल्ड करके आप वहां से भी लीड क्लोज कर सकते हो। बस आपका पर्सनल ब्रांड बनना चाहिए। डेली एक रील अपलोड करते जाओ, यूट्यूब पे भी करते जाओ, इंस्टा पे भी करते जाओ, स्नैपचैट पे भी करते जाओ, और अगर कोई ऐप मिल रहा तो वहां पे भी अपलोड करते जाओ आप, ठीक है। डन। और एक चीज मैंने काफी लोग का देखा है कि भाई वो कंपटीशन करना स्टार्ट कर देते हैं। सिंपल सा, आपकी जर्नी अलग है, आपने जिस टाइम पे स्टार्ट किया वो अलग है, आपके जो स्पॉन्सर ने जब स्टार्ट किया था वो टाइम अलग था, ठीक है। एंड अभी कोई अगर बंदा दिन का 10,000 रुपया कमा रहा है तो आप ये सोच रहे हो यार वो बंदा दिन का 10,000 रुपया कमा रहा है एंड मैं एक दिन का 500 रुपया भी नहीं कमा पा रहा। रीजन, आप वही सोच रहे हो कि भाई उसके पास लीड्स अच्छी आ रही है, नहीं भाई वो मेहनत उस टाइप का कर रहा है ना, लीड जनरेट करने पे उतना टाइम दे रहा होगा, इनविटेशन उतना ज्यादा कर रहा होगा, वो हाई टिकट क्लोजिंग की ट्रेनिंग्स अटेंड कर रहा होगा, अब वही अप्लाई करने का ट्राई कर रहा होगा। कोई दिक्कत नहीं, पिछला पेज समझा देंगे थोड़ी देर के बाद, ठीक है। वो चीज आप मेरे को बस टाइप करना, लास्ट में मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अभी जो चीजें क्लियर हो रही हैं वो क्लियर कर ले, ठीक है। देखो, एनर्जी आपकी लिमिटेड होती है, 24 घंटे जो आपको मिलते हैं दिन के, वो आपके पास लिमिटेड टाइम होता है, तो आपको उन चीजों पे ध्यान बिल्कुल भी नहीं देना जिससे आपको ग्रोथ ही ना मिले। आपको उन चीजों पे ही ध्यान देना जिससे आपको ग्रोथ मिले प्रॉपर, ठीक है। अगर आप टेंशन ले रहे हो कि यार मेरा इंस्टा सस्पेंड हो गया, तो इससे आपका टाइम वेस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर आप दूसरे प्लेटफॉर्म पे नहीं शिफ्ट हो रहे हो, आप वेट कर रहे हो कि यार टाइम वेस्ट हो रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है, तो क्या मतलब है, ठीक है। इंस्टेंट रिजल्ट का कभी भी आप वेट मत किया करो कि भाई आज लीड जनरेट की तो आज की आज मेरी क्लोजिंग हो जाए, ठीक है। आज अगर आपने लीड जनरेट की है, पेशेंस के साथ उसकी प्रॉब्लम समझो, उसको सोल्यूशन प्रोवाइड करो, फिर उसकी क्लोजिंग निकालो। इंस्टेंट कभी भी आप रिजल्ट जनरेट करने का मत सोचो। अफिलिएट मार्केटिंग में सिंपल सा, आप धीरे धीरे लीड जनरेट करोगे। 10 डेज, कितने लोग का ऐसा होता है जिनके पास 10 लीड आती है उसमें से एक क्लोजिंग निकलती है। कितने लोग का ऐसा होता है जिसके पास 10 लीड आती है उसमें से 3 क्लोजिंग निकलती है। कितने लोग के पास ऐसा है जिसमें से 10 लीड आती है 7 क्लोजिंग निकलती है। तो अब देखो, दूसरे के हिसाब से आप नहीं ना करोगे, जिनकी 7 क्लोजिंग निकल रही है वो ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, उनका स्किल ज्यादा डेवलप है, उनको उनके पास एक्सपीरियंस ज्यादा है, राइट। तो आप भी जब धीरे धीरे काम करोगे, अभी आपके पास 10 लीड आ रही होगी उसमें से एक क्लोज हो रही होगी, 20 लीड आ रही होगी उसमें से एक का रेशियो आ रहा होगा, है ना। अभी आपका रेशियो कितना चल रहा है, कितनी लीड आप पे आती है तो कितनी क्लोज होती है, कितनी लीड क्लोज कर पाते हो। 10 लीड अगर आपके पास आ जाए, 10 में से कितनी लीड आप खुद क्लोज कर लोगे, क्या लगता है आपको, कमेंट करो फटाफट, कितनी लीड क्लोज कर लोगे आप। एंड अगर लास्ट तक रहोगे ना, तो डेफिनेटली मैं एक ऐसी चीज बताऊंगा जिसको आप इंप्लीमेंट करते आने वाले 5 दिन के अंदर 3 से 4 हजार रुपए या फिर 5,000 रुपए मिनिमम अर्न कर लोगे। एंड आज रात में एक ऑफर भी लाइव होगा, अगर आप मीटिंग के लास्ट तक रहोगे तो वो चीज आपको आइडिया लग जाएगा कि वो ऑफर का कैसे आप मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकते हो। ये आपके लिए, ये स्लाइड क्लियर है। 5 में से एक क्लोजिंग मतलब 10 में से आपकी 2 क्लोजिंग के चांस है। अंशुल का 2 है, बाकी लोग का रिप्लाई क्यों नहीं आ रहा, क्या दिक्कत है, चैट करने में प्रॉब्लम है। 10 लोगों में से कितनी लीड आप पे लगता है कि क्लोज हो जाएगी, 2 लीड नहीं होती सर, 10 में से एक भी लीड नहीं क्लोज होती आपकी। बाकी लोग का क्या सीन है, ना होती नोट्स भी लिख रहे हैं भैया, नोट्स लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, लिखो लिखो लिखो, कोई दिक्कत नहीं है प्रियांश, अगर आप नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं, माइंडसेट आपके लिए जरूरी है, इससे आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। धीरे धीरे क्लियर होंगी, उसका भी तरीका बता दिया जाएगा कि कैसे आपको बात करनी है, ठीक है। 10 मिनट के अंदर अगर ये मीटिंग कट हो जाती है तो आपको सेम लिंक से दोबारा ज्वाइन करना है, ठीक है। फटाफट मेरे को मीटिंग एंड करने दो, उसके बाद लास्ट में आप सभी लोग का ऑब्जेक्शन लेंगे, ठीक है। अभी आप नोट्स बनाते हो, ठीक है। अगर आपके पास सिंपल सी बात है, अगर आप अफिलिएट मार्केटिंग आपने स्टार्ट किया होगा ना, तो काफी लोग निगेटिव कमेंट्स भी करेंगे, ठीक है। तो उनको सिंपल सा आपको इग्नोर करना, ब्लॉक करके हटा दो, ठीक है। लीड नहीं आती जिनके पास, उनका भी एक अलग ट्रेनिंग मिल जाएगा, वो फॉलो कर लेना, ठीक है। अभी माइंडसेट पे है तो माइंडसेट पे चलने दो, ठीक है। दूसरे के सेल्स का स्क्रीनशॉट देख करके अभी भी कभी भी अपने आप को कंपेयर नहीं करना, ठीक है। आपकी जर्नी अलग है, ठीक है। आप अपने सेल्स पे फोकस करोगे, आप दूसरे का सेल्स देख करके कभी भी अपने आप को ये नहीं बोलोगे कि यार इसकी सेल्स एक दिन में 4 निकल रही है, 5 निकल रही है, मेरी एक भी नहीं निकल रही है।
भाई तो आप देखो ना आप कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हो, वो चीजें आप नोटिस करो, उस पे इम्प्लीमेंट करो, डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, ये अगर स्लाइड क्लियर हो गई है तो 6 टाइप करो तो फटाफट, ताकि हम 6 स्लाइड पे चले फटाफट। सिक्स 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 सिक्स, ओके। नेक्स्ट स्लाइड है आपका माइंडसेट शिफ्ट। देखो आप सभी लोग का, काफी लोग का ऐसा होता होगा, निगेटिव माइंडसेट हो जा रहा होगा, कभी कभी यार मन करता होगा छोड़ देगा। बट आप चीज मेरे को ये बताओ, अगर आप काम छोड़ दे रहे हो, ठीक है, मैं मानता हूँ यहाँ पर कितने लोग ऐसे होंगे जिनके हफ्ते में एक सेल आ रही होगी, या फिर 15 दिन में एक सेल आ रही होगी। ठीक है, जितने लोग बिगनर है उनकी कोई दिक्कत नहीं है, जितने लोग एकदम न्यू है उनके लिए बोला हूँ, मतलब जो अच्छा खासा सेल्स थोड़ी बहुत निकाल लेते हैं, जिनको आइडिया हो गया प्लेट मार्केटिंग करनी कैसे। ठीक है, तो उनको क्या करना है भाई, अपना माइंडसेट शिफ्ट करना है। ठीक है, कभी भी निगेटिव थॉट अगर आपके मन में आया ना, तो आपको चेक करना है कि क्या दिक्कत है। जैसे आपकी सेल्स नहीं हो रही है, आपके दिमाग में आ रहा है ना, तो आपको ये कहना है यार, आप अपनी जितनी भी लीड्स है ना उनसे ज्यादा ट्रस्ट बिल्ड करने का ट्राई करें। उनकी प्रॉब्लम डायरेक्ट पूछो कि भाई आपकी प्रॉब्लम है क्या। ठीक है, हर निगेटिव थॉट को एक ग्रोथ थॉट में आपको बदलना पड़ेगा, तभी जाकर के आप ग्रो करें। अगर आपको लग रहा है ये काम मेरे लिए नहीं है, तो उसकी जगह पे आप ये सोचो ना, मुझे और ज्यादा सीखने की जरूरत है। अगर आपकी सेल्स नहीं हो रही है तो आप ये सोचो ना कि आप लर्निंग फेज में हो, तो सीखो आप उस चीज को ना कि क्यों नहीं हो रही है। ठीक है, वहीं पे अगर बाकी लोग इस इंडस्ट्री में 10,000 20,000 1-1 लाख 2-2 लाख इनफैक्ट 10-10 20-20 लाख रुपए की इनकम जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने 50-50 लाख की इनकम जनरेट की 1 लाख के 1 साल के अंदर। तो वो ऐसा तो नहीं हो सकता कि इंडस्ट्री गलत है, कमी आपके अंदर ही है। राइट, तो आप चेकआउट करो ना कि कहाँ पे आप मिस्टेक कर रहे हो, क्या चीजें आपको इंप्रूव करनी है जिससे आप काम सही तरीके से कर पाओ। इतना क्लियर हो गया? अब कोई किसी के दिमाग में अभी तो निगेटिव माइंडसेट नहीं रहेगा कि यार ये काम छोड़ देते हैं, बिकॉज देखो जो अगर आप यहाँ काम छोड़ दिए तो आप फिर से उसी स्टेज में पहुंच जाओगे जहां पर आप ऑलरेडी पहले थे। है ना, आपको हमेशा वो चीज याद रखनी है कि यार हमने काम क्यों स्टार्ट किया था, किसी रीजन की वजह से आपने प्लेट मार्केटिंग ज्वाइन की होगी ना। अच्छा एक चीज बताओ मेरे को, सभी लोग अपना एक एक रीजन टाइप करो जिसकी वजह से आपने प्लेट मार्केटिंग स्टार्ट की थी, फटाफट। एक रीजन टाइप करो। रीजन टाइप करो फटाफट, सभी लोग एक एक रीजन, किस रीजन की वजह से किया था फाइनेंशियली। ये तो नॉर्मल हो गया। कोई ऐसी लाइन होती है ना कभी कभी कि हमें अच्छी नहीं लगती, जैसे घर वाले कभी कभी कुछ बोल देते हैं, या फिर किसी रीजन की वजह से आप पैसे मांगते हो बट किसी रीजन की वजह से घर वाले नहीं वो प्रोवाइड कर पाते। कितने लोग का ऐसा होता है कि यार मेरे को एक बेटर फोन चाहिए था बट घर वाले उतना महंगा फोन अफोर्ड नहीं कर सकते, होता है। कुछ होगा। घर वालों से पैसे नहीं मांगना चाहता था, ये सही है, बेस्ट है। एक लोग को फोन चाहिए था एक रीजन की वजह से, सेल्फ डिपेंडेंट बनना था, चलो ठीक है। मेरे को 2 रीजन वैलिड लगा देता, एक घर वालों वाला, सेल्फ डिपेंडेंट ये तो नॉर्मल हो गया भाई, अब ये तो सब लोग कहते हैं कि हाँ यार मेरे को करना है बट उसका कुछ नहीं सोचते, बस कमाना है कमाना है और खूब कमाना है, चलो ठीक है। घर वालों से पैसे लेने के ठीक है, अच्छी नहीं लगती, ये सही है। फोन वाला लर्निंग एंड डेवलपमेंट पीपल फॉर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, चलो ठीक है। खुद के पैरों पर छोड़ना ना हो, चलो ठीक है। मेरे को 2 रीजन प्रॉपर अच्छा लगा। ठीक है, मेरे हिसाब से बाकी आप सभी लोग का भी इंडिपेंडेंट बनना है, ये तो अच्छी बात है। ठीक है, बट भाई देखो आज के टाइम पे पैसा कमाना मुश्किल नहीं है बट इतना भी ज्यादा आसान नहीं है। ओके, आवाज क्लियर जा रही है ना? अगर आप अपलेट मार्केटिंग सही से करते हो ना, मिनिमम महीने का अगर आप स्टार्टिंग फेज में भी हो ना तो 10,000 इनकम जनरेट कर सकते हो। बट आप एक चीज मेरे को बताओ, अपलेट मार्केटिंग में आपको बना बनाया प्रोडक्ट मिला, बना बनाया सिस्टम मिला, प्रॉपर चीजें सिखाई जा रही हैं, आपको कहीं जाना नहीं है, कहीं आना नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, कंपनी के कुछ टूल्स होगा, उनको आपको प्रोडक्ट ऑलरेडी मिल चुका है,
आपको पैसे लगाने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको सेल आउट करवाना। सेल आउट करवाते ही आपको डायरेक्ट 70 to 80 या फिर 90% तक का कमीशन प्रॉफिट जनरेट होगा, प्लस पैसिव इनकम भी अलग से होगी जनरेट। तो इससे बेटर कोई प्लान है आपके पास, ऑप्शन है इस टाइम पे कोई है? आप जॉब भी कर सकते थे, बच्चों को पढ़ा भी सकते थे, वो भी सही है, बट उसमें लिमिटेड इनकम है, ये चीज याद रखना आप, ठीक है, स्टार्टिंग फेज में। ओके, नेक्स्ट स्लाइड करें, 7 टाइप करो नेक्स्ट स्लाइड के लिए फटाफट। बस आपको आपका माइंडसेट क्लियर रखना, अगर आपकी ये सेल्स नहीं भी हो रही ना, तो आप चेकआउट करो कि कहाँ आप मिस्टेक कर रहे हो, एंड उस पर इंप्लीमेंट करते जाओ अपने आप हो, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे दिन के लोग जब 10-10 हजार रुपए कमा रहे हैं, तो आप भी देखो ना यार कि कहाँ पे क्या चीज है। टाइम लगेगा थोड़ा बहुत, बट प्रॉपर काम करना, ठीक है। नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट चलते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जिनकी फर्स्ट सेल हो गई है? फर्स्ट टाइप करो, जितने लोग की फर्स्ट सेल हो गई है। जिनको 6 पेज पढ़ना है उसको दोबारा अभी लास्ट में क्लियर कर देंगे, डोंट वरी, ठीक है। जुवेरिया का फर्स्ट सेल हो गया, साजिया का हो गया, ठीक है। ओके ओके ओके। जितने लोग ने अपना दूसरा टारगेट कंप्लीट किया कि फर्स्ट रील आपकी कंप्लीट हो गई है, सेकंड टाइप करो। फर्स्ट रील आप लोगों ने अपनी खुद की अपलोड कर दी है, खुद की फेस की रील बोल रहा हूँ, दूसरे की नहीं बोल रहा हूँ। ये अपना छोटा छोटा टारगेट आप बना के रखो, ठीक है। फर्स्ट सेल डन हो गई, फर्स्ट लीड जनरेट हो गई। काफी लोगों ने 5K की इनकम नहीं हिट की होगी, बट जल्दी ही आप कर लोगे अगर इस माइंडसेट के साथ काम करोगे तो। काफी लोग की हो भी गई होगी। तो जो आपका फर्स्ट टारगेट होता है ना, अगर आप फर्स्ट से लगभग 500 रुपए की इनकम जनरेट कर रहे हो ना, उसमें से 100 रुपए अपने ऊपर ट्रेड जो, यार आज मैंने 500 रुपए कमाया है, 100 रुपए मैं आज अपने आप को कुछ ना कुछ गिफ्ट करूंगा, उसको कहीं फालतू वेस्ट मत करो, ठीक है। अगर आप 500 रुपए भी कमा रहे हो ना, तो उसमें से 100 रुपए अपने आप को ट्रीट दो। अगर आप 5000 की इनकम, 660 थी, चलो ठीक है, बट आपकी इनकम अगर फर्स्ट सेल हो गई है या फिर फर्स्ट सेल कंप्लीट होती है, छोटा छोटा टारगेट बनाओ। काफी लोग जो एकदम बिगिनर है वो अपनी फर्स्ट लीड का टारगेट बनाओ, आपने फर्स्ट लीड जनरेट की, उसको क्लोज कर लिया तो उससे कुछ प्रॉफिट आएगा, तो उस मूवमेंट को सेलिब्रेट करो। अभी आपके पास लीड भी नहीं आती, बट आपको लीड जनरेट करने आ गई, इस बात का सेलिब्रेशन। फर्स्ट रील आपने खुद से पहली बार बना के अपलोड किया, उस बात का भी सेलिब्रेशन। चॉकलेट ही खाओ, छोटी सी टॉफी ही खाओ, बट खुद को सेलिब्रेट करो ना गाइस। देखो जब छोटी चीजों को आप सेलिब्रेट करोगे ना, तब वो चीज आपको उस चीज को मेमोरी बना के रखो। तब आपकी जब 5K की इनकम डन होगी ना, तो और ज्यादा मजा आएगा। 10K की इनकम जनरेट होगी तो उस पर थोड़ा सा बड़ा आप कुछ करो अपने लिए, एंड जब 50K की इनकम जनरेट होगी ना, तो और ज्यादा मजा आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो कभी भी अगर आपकी फर्स्ट सेल भी जनरेट हो रही है, आपकी फर्स्ट लीड क्लोज हुई है ना, तो उस बात की जरूर आप छोटी सी टॉफी खा करके खुशी मनाओ, बट खाओ, ठीक है। टूके होने वाली है जरूर, अच्छी बात है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया कि भाई छोटी छोटी चीजें अगर आप जीत रहे हो तो उसकी खुशी जरूर मनाओ। आप खुशी ऐसे ही नहीं कि भाई बस हो गया, छोटी सी चॉकलेट खा लो, डेयरी मिल्क लेके खा लो, बट खाओ, ठीक है। डन। 8 स्लाइड पे चले, अगर ये क्लियर हो गया हो तो। जिनकी नहीं हुई है कोई दिक्कत नहीं है, आपकी फर्स्ट मीटिंग है, आपकी भी होगी, तो ये चीजें आप नोट डाउन कर लो, जब आपकी होगी उस दिन आप सेलिब्रेट करना। डन। 8 स्लाइड ये चीज आपके लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, जब आपकी इनकम 50K 100K होगी तब मजा आना स्टार्ट होगा। बट अभी छोटे पे ही अगर आप सेलिब्रेट करोगे तो आपको बड़ा करने में और ज्यादा मजा आएगा, ठीक है। डन। ये कितने लोग इंप्लीमेंट कर रहे हैं? लर्न बिफोर अर्न, जितने तो लर्न बिफोर यू अर्न, ठीक है। मतलब कि अगर आप कुछ भी सीखने जा, मतलब अगर आपको कमाना है ना, तो पहले आपको सीखना पड़ेगा। मैंने आपको ये भी बताया था पिछले वाले स्लाइड में कि आपकी हर एक छोटी विन को ना अगर आप सेलिब्रेट करते हो ना, तो ये आपके कॉन्फिडेंस को भी बढ़ाता है। इतना क्लियर था, ठीक है। अब हमारा टॉपिक है लर्न बिफोर यू अर्न। अगर आप 1 भी रुपए कमाने जा रहे हो ना, तो पहले आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। आपको सिर्फ सेल्स करनी नहीं है, पहले अपनी स्किल्स डेवलप करनी है, उसके बाद आपको सेल्स निकालनी है। डन। एंड जितने भी लोग, काफी लोग करने जाते होंगे सेल्स, तो काफी बार फेल हो जाते होंगे या फिर आपकी सेल होती नहीं है,
तो आपको एक बार नोट डाउन करना है कि क्यों आपकी सेल अटकी है या फिर क्यों नहीं हुई है। क्लियर है इतना? आप उसका रीजन पूछो, सिंपल सा। आप अपनी लीड से भी आप अपनी पूछ सकते हो कि भाई सिंपल सा, आप मेरे पास वर्क करने के लिए आए थे, या फिर मैं आपने आपने आपको मैंने वर्क के बारे में डिटेल्स दी थी, तो आपने वर्क स्टार्ट नहीं किया, इसका कोई मुझे एक रीजन बताओगे? ठीक है। अगर आप एकदम बिगिनर हो तो आप मिनिमम 10 से 15 लीड अपनी ऐसे खराब भी कर सकते हो सकता है खराब भी हो जाए, बट कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी वो खराब हो रही है। तो आप उससे अपनी मिस्टेक पूछो कि भाई ऐसा क्या रीजन था, या फिर क्या ऐसी चीज थी जो मैंने आपको नहीं प्रोवाइड कर पाया, जिसकी वजह से आप स्टार्ट करने के लिए इतना ज्यादा आप कंफ्यूज। ठीक है, डन। अपनी हर एक लीड की जो अब वो मिस्टेक बताए, आपको उसको एनालाइज करना है और इम्प्लीमेंट करना है उस पर। अगर वो बोलता है कि भाई आप बोल नहीं सही पाए, या फिर मेरे को आपका वर्ड समझ में नहीं आया, या फिर आप समझा नहीं पाए मुझे, ठीक है, या फिर मेरे पास पैसे नहीं है, ऐसा कुछ रीजन माले, तो आपको वो चीज अपना इंप्रूव करना है कि ये आपको ऑब्जेक्शन जो दे रहा है ना, तो उसको कैसे आपको हैंडल करना है, उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग कर अटेंड करनी है। नेक्स्ट स्लाइड चले, इतना क्लियर हो गया? ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चले। गलतियों से डरो मत, ठीक है, उससे सीखो। ठीक है। हो सकता है जो गलती आज आपने की, आपकी लीड ने उस गलती के बारे में आपको बता दिया, अगली बार आपकी लीड के साथ आप वो गलती मत करो। अगर आपकी 10 लीड भी खराब होगी ना, तो वो 10 लीड से आप 10 मिस्टेक्स अपनी सीखोगे, अगली बार 10 सेल्स में कभी भी वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है। जैसे किसी लीड में ने बोल दिया, भाई कोई ऑब्जेक्शन ऐसा दे दिया, और वो ऑब्जेक्शन का हैंडल अगर आप नहीं कर पाए और आपने कॉल कट कर दिया, तो फिर उसने बोला भाई मेरे को करना ही नहीं है, या फिर कुछ ऐसा ऑब्जेक्शन दे दिया कि मेरे पास पैसे नहीं है, आपको अगर उसका आंसर नहीं समझ में आया, तो आप उसकी एक दो ट्रेनिंग वीडियोस देख लो, उसके नोट्स बना लो, और अगली लीड अगर आपके पास कभी भी वो बोले नहीं कि ना मेरे पास पैसे नहीं है, उसका क्या ऑब्जेक्शन देना, कैसे उसको हैंडल करना, वो चीज आप देखो। ठीक है, डन। नेक्स्ट स्लाइड पे चलना, तो 8 टाइप करो फटाफट, 8। कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हो। ठीक है, ओके 9, चलो अच्छी बात है, आप तो लिख लो। डन। अब आपको डेली रूटीन बिल्ड करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप अपने दिन को सही तरीके से प्लान करोगे ना, मैं जूम कर देता हूँ, अगर आप अपने दिन को ना सही तरीके से प्लान करोगे, तो अफिलिएट मार्केटिंग आपके कंट्रोल में आना स्टार्ट हो जाएगी। कि आप अफिलिएट मार्केटिंग, काफी लोग ऐसे होते होंगे ना, कितने लोग को ये प्रॉब्लम होती है, वो दिन भर काम करते हैं, दिन भर, बट रिजल्ट कुछ नहीं आता, या फिर आपको लगता है कि यार आज कुछ रिजल्ट नहीं आया, कुछ अच्छा नहीं हुआ मेरे साथ, कुछ भी पॉजिटिव या फिर कुछ भी प्रोडक्टिव मैंने नहीं किया। किसी के साथ होता है ऐसा? किसके साथ ऐसा होता है कि भाई पूरे दिन काम किया, बट रात के टाइम लगता है कि भाई कुछ प्रोडक्टिव नहीं हुआ, मजा नहीं आया आज काम करके, या फिर सिंपल सा आज पूरा दिन वेस्ट हो गया? किसी को लगता है ऐसा? है कोई यहाँ पे? कभी कभी ऐसा होता है कि आप पूरे दिन काम करते हो, बट शाम के टाइम कुछ लगता है यार फालतू कुछ सब किया, कुछ भी नहीं हुआ, होता है ना? तो अगर आप अपने दिन को सही तरीके से प्लान करोगे ना, तो आपको लगेगा भी, बट आपको अपना सही तरीके से डे प्लान करना है, डेली टू डू लिस्ट बनाओ। अब नहीं होता, चलो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आप डेली कुछ ना कुछ देखो, अगर आपको लगता है पूरे दिन कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, तो मिनिमम एक कंटेंट डेली बना करके अपलोड कर लिया करो, एक कंटेंट। अगर आप एक कंटेंट भी अपलोड कर दोगे, फेस की रील बना करके उस पर आप आधे घंटे की मेहनत कर दोगे ना, तो आपको लगेगा यार आज मेरी प्रोफाइल तो बिल्ड हुई है, एक कंटेंट मैंने आज कुछ बनाया, कुछ लर्निंग की है इसी बहाने। ठीक है, जैसे कि मॉर्निंग में आप अपना माइंडसेट क्लियर कर सकते हो, माइंडसेट क्लियर कर सकते हो, दोपहर के टाइम पे डीएम मार्केटिंग वगैरह सारी चीजें कर सकते हो, एंड रात के टाइम पे थोड़ा बहुत ट्रेनिंग्स वगैरह अटेंड करके अपना डे एंड कर सकते हो। ठीक है, अगर ये तीन चीज, ये आपके कंट्रोल की चीजें मैं बता रहा हूँ, ठीक है, जो आपके आउट ऑफ कंट्रोल है, सेल्स में, सेल्स आउट ऑफ कंट्रोल है, तो उसको छोड़ दो, बट जो चीज आपके कंट्रोल में, कंटेंट बनाना आपके कंट्रोल में, दिन में डीएम मार्केटिंग वगैरह करना आपके कंट्रोल में, कंटेंट बनाना आपके कंट्रोल में, रात के टाइम लर्निंग 30 मिनट सीखना आपके कंट्रोल में है, उसमें तो कोई मना नहीं ना कर सकता, कर सकता है।
अब सुबह अगर आप उठते हो तो 10 से 15 मिनट आप सबसे पहले, काफी लोग, जितने लोग हैं ऐसे कितने लोग हैं जो सुबह के टाइम उठते ही फोन उठाते हैं और आधे घंटे 1 घंटे रील देखते हैं? कोई है ऐसा? नहीं। आप लोग से नहीं पूछे है? चलो ठीक है। तो भाई आप जब सुबह के टाइम उठते हो, आप अगर माइंडसेट के साथ आपका क्लियर रहेगा ना कि यार मेरे को ढंग का कुछ करना है, तो यार कोई अच्छा सा पॉडकास्ट उठा के देख लो, कोई अच्छी सी वीडियो उठा करके देख लो ना। वो अगर आप करोगे तो आपके लिए बेस्ट होगा। 5 मिनट अफर्मेशन फॉलो करो। अफर्मेशन मतलब पता है सबको चीजें। एक्सरसाइज करने के बाद 5 मिनट, भाई 5 मिनट कोई अच्छी सी मोटिवेशनल वीडियो देख करके अपने दिन की शुरुआत करो। सीरियसली बोल, थोड़ा सा अगर ट्राई करोगे ना, रिजल्ट दिखेगा यार तुमको। पूरा दिन मोटिवेटेड रहोगे। एक्सरसाइज करते होगे ना, पूरे दिन थकान नहीं लगती होगी तुमको, जो लोग करते हैं। अफर्मेशन मतलब किसको किसको पता है? किसी को पता है? कोई है ऐसा? पता है हाँ या नहीं? ना, ना, ना। अफर्मेशन मतलब जानते हो क्या होता है? एक तरह से आप ये सोच लो, अपने आप को मोटिवेट कर दो, खुद से बोल दो, अंदर से बोल दो कि भाई ये काम मैं कर सकता हूँ, ये मेरे लिए ही बना है, मैं इसको आराम से कर पाऊंगा। अगर आप अपने आप से बोलते हो ना कभी भी बात हो, 5 मिनट दिन के सुबह के टाइम पे अगर आप खुद से बात करो, खुद को मोटिवेट करो सुबह के टाइम पे कि आज आज मेरे को आलस नहीं करना, आज मेरे को प्रॉपर काम करना है 3 घंटे 4 घंटे, आज मेरे को प्रॉपर एग्जाम की तैयारी करनी है 2 घंटे 3 घंटे। ये आपको हर जगह काम करेगा, आपको सिर्फ अफिलिएट मार्केटिंग में नहीं, आपके रियल लाइफ में भी काम करेगा। ठीक है? खुद को बढ़ावा जब दोगे ना, खुद को अगर आप प्रायोरिटी देना स्टार्ट करोगे ना, तो लोग ऑटोमेटिक आपको प्रायोरिटी देना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है? सुबह के टाइम पे जरूर ये लाइन में आपको बोलनी है, मैं कैपेबल हूँ, मुझे रिजल्ट पक्का आज मिलेगा, मैं कंसिस्टेंट रहूंगा। आज मैंने अगर बोला है 4 घंटे में काम करूंगा तो 4 घंटे करूंगा। या फिर आज मैं एक रील पोस्ट करूंगा तो आज एक रील पोस्ट करूंगा प्लस 30 मिनट्स की ट्रेनिंग अटेंड करके नोट्स बनाऊंगा। ठीक है? इतना करोगे मॉर्निंग में। मॉर्निंग में सो के उठ के 30 मिनट अगर आप एक्सरसाइज करो तो बेस्ट है। नहीं कर रहे हो तो आपको मिनिमम क्या करना है? आपको एक वीडियो देखनी है 5 मिनट की मोटिवेशन से रिलेटेड, प्लस साथ के साथ आपको ये जो अफर्मेशन वर्ड्स हैं ये आपको जरूर बोलने हैं। ठीक है? और एक चीज आपको करना, आज का क्विक प्लान करना, अपना डे प्लान करना कि आज आपको करना क्या है। जैसे मैंने बताया ना कि आज आपको क्या करना है, एक वीडियो देखनी है, वो तो नॉर्मल हो गया। 30 मिनट की ट्रेनिंग लगानी है रात तक जाते जाते, कैसे भी करके नोट्स के साथ, वो आपको क्लियर करना है। एक कंटेंट बनाना है और अननोन लोगों तक पहुंचना है, रीच करना है। ये चीज आपके कंट्रोल में है, आज आपको ये करना है, तो ये क्विक प्लान करो। कितने लोग फॉलो करने वाले हो ये 3 पॉइंट्स मॉर्निंग के टाइम? कोई है? हाँ या ना? फॉलो कर सकते हो, ये आपके कंट्रोल की चीजें हैं। एंड ट्राई करो सुबह जितना जल्दी उठ पाओ, 7 बजे। अगर 6-5 बजे उठ पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, बट मिनिमम 7 बजे तक उठ जाओ भाई, आप लोग के लिए बेस्ट है। फॉलो करने वाले हो, ये चीजें नोट डाउन कर लेना, आपके काम में आने वाली चीजें, इस वजह से मैं बता रहा हूँ। ओके, डन। कोशिश करोगे भाई, सिंपल सा इसमें कोशिश क्या करना है, सुबह टाइम आप जब उठते हो तो अपना, अगर आप 6:30 बजे उठते हो तो 6 बजे उठ जाओ, आपका पूरा दिन अच्छा हो जाएगा। काफी लोग को दिन में नींद भी आएगी, बट अगर वो एक्सरसाइज कर लेंगे, थोड़ा सा कोई मोटिवेशनल वीडियो देख लेंगे ना, तो डेफिनेटली वो दिन भर मोटिवेटेड रहेंगे, उनको नींद नहीं आएगा। अगर रात के आप 12-1 बजे भी सो रहे हो ना, सुबह टाइम आप 6 बजे 7 बजे आराम से उठ सकते हो। अगर आप 12-1 बजे भी सो रहे हो, 1 या 2 बजे तक, मैं 2-2 बजे सोता हूँ और सुबह टाइम 6 बजे 7 बजे, मैक्सिमम 7 बजे तक मैं उठ जाता हूँ। अब किसी दिन हो गया तो 7:30 या 8 बजते हैं, वरना नहीं बजते मेरे। ठीक है? डन। नेक्स्ट स्लाइड करें। 9 टाइप कर दो फटाफट। 9 टाइप कर दो फटाफट, 1 2 3, चलो ठीक है। नोट डाउन कर रहे हो ना सभी लोग? किसी को बोरिंग लग रहा है, इंटरेस्टिंग लग रहा है? या फिर किसी को ये वाला ऐसे ट्रेनिंग नहीं चाहिए जूम पे? सर जो आप मीट पे ट्रेनिंग करते हो वो वाली बेस्ट होती है कि यार 1 to 1 बात करके क्लियर करते हैं। पीडीएफ वाले में मजा नहीं आ रहा है। कोई है ऐसा? पीडीएफ वाला सही है या फिर 1 to 1 मीटिंग सही है? मोटिवेटेड हो रहे हो, बट एक चीज मैं ये चीज बता रहा हूँ, मोटिवेशन आपका 1 दिन 2 दिन काम करेगा, बट अगर आप कंसिस्टेंट डिसिप्लिन में रहना सीख गए ना, तो परमानेंट काम करेगा। मैं बता दे रहा हूँ आपको, आज लिख करके दे दे रहा हूँ। जिनको पीडीएफ चाहिए हो सकता है मैं लास्ट में प्रोवाइड करूँ। ठीक है? बट चांसेस कम है। डन।
पीडीएफ के साथ। चलो तो फिर टॉपिक वाइज ट्रेनिंग लूंगा, बट वही बीच बीच में जो आपके लीड जनरेशन के डाउट आते हैं वो चीजें नहीं क्लियर हो पाएंगी। ठीक है। मीट में देखो, अगर पीडीएफ के साथ मीट में लेंगे तो वहां पे प्रॉब्लम आती है, स्क्रीन छोटी दिखती है, इसी वजह से मैंने जूम का यूज किया है। ठीक है, जहां पर आपको सारे वर्ड्स क्लियर हो। डन। चलो आगे बढ़ते हैं, बिकॉज ये ट्रेनिंग भी मेरे को 30 मिनट के अंदर एंड करना है, वरना फिर कट हो जाएगी मीटिंग। ओके। मोटिवेशन वाला क्लियर हो गया। सुबह के टाइम आपको क्या करना है, दोपहर का टाइम क्लियर करें। डेली रूटीन आपको बनाना है। ठीक है। अब जैसे कि आपका डे का क्या काम रहेगा, डे में आपको क्या करना है, कंटेंट बनाना है, प्लस लीड पे वर्क करना है, और दूसरा सेल्स एक्टिविटी पे काम करना है अपनी। ठीक है। लाइक मॉर्निंग से लेकर के दोपहर तक आपका टास्क रेडी हो गया। दिन में आप कंटेंट क्रिएट कर सकते हो, लाइक रील बना सकते हो, स्टोरी बना सकते हो, अपने पोस्ट के लिए ट्राउजर्स बना सकते हो। ठीक है। डन। साथ ही साथ इंगेजमेंट कर सकते हो, अगर आपको कमेंट आते हैं तो उसका रिप्लाई कर सकते हो, क्वेश्चन आंसर सेशन भी रख सकते हो अपने इंस्टाग्राम पे। एंड स्टेटस मार्केटिंग मस्त है, ये चीज याद रखना। आप सभी की व्हाट्सएप के स्टेटस 6 से 7 लगे होने चाहिए, ये चीज याद रखना। आशीष भाई, चलो अच्छी बात है। कोई बात नहीं भाई, एक तरह से 1 to 1 में बात ही कर रहा हूँ। ठीक है। ये मीटिंग मेरे को एंड करने दो, उसके बाद फिर करते हैं लास्ट के टाइम पे। ठीक है, आप आधे घंटे बात करो, कोई दिक्कत नहीं, जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर कर लेंगे। दिन के टाइम क्या करना है, आपको कंटेंट क्रिएट करना है, इंगेजमेंट करना है, प्लस साथ ही साथ आपको 2 से 3 पावरफुल स्टोरीज खुद से बनाने का ट्राई करना है। जितने लोग को स्टोरीज बनाने आती है अच्छी बात है, आप अपनी टीम के फीडबैक वगैरह लगा करके, या फिर अपनी अर्निंग या फिर टीम की अर्निंग वगैरह की एडिट बना करके जितना बढ़िया आप बना पाओ उतना बढ़िया बना करके आप ग्रुप में सेंड करो, जिससे हो सकता है आप अच्छे से कंटेंट मार्केटिंग कर पाओ। जितनी पावरफुल स्टोरीज बनाओगे दिन में ना, उतना आपके लिए वैल्यू कर जाएगी। ठीक है। डे टाइम में क्लियर हो गया क्या करना है, कंटेंट पे काम करना है, लीड पे काम करना है, क्लोजिंग पे काम करना है। डन। नेक्स्ट स्लाइड पे चले। अभी भी 7 स्लाइड बाकी हैं, जल्दी करो। नेक्स्ट करें। 10 टाइप करो फटाफट, 10। नेक्स्ट स्लाइड करें तो 10 टाइप करो, वरना अगर ये लिखी हो तो आप 10 लिख लेना, लिख लेना, ये आपके लिए बोल रहा हूँ, लिख लेना। अगर नोट्स बना रहे होगे तो ग्रुप में भी सेंड कर देना आप लोग, ये आप लोग के लिए बेनिफिट रहेगा। जितने लोग नोट्स बना रहे हो प्लीज मेरे को एक बार ग्रुप में जरूर सेंड करना, जिससे मुझे भी पता चल पाए कि कितने लोग ढंग से सीख रहे हो। अगर 5 लोग भी सीख रहे होंगे ना, तो मैं मीटिंग लेने के लिए कभी पीछे नहीं हटूंगा, बिकॉज ये पीडीएफ बनाने में मेरे को अप्रोक्स 1.5 से 2.5 घंटे लगे हैं। ठीक है। डन। तो नेक्स्ट है, जैसे आपको स्टोरी वगैरह भी बनानी है ना, तो आप सिंपल सा इस टाइप के एग्जांपल से बना सकते हो। आप स्टेटस पे ये भी लगा सकते हो, आज 2 लोगों को मैं अपलेट जर्नी स्टार्ट कराऊंगा, जिसको भी ज्वाइन करना स्टार्ट करो। इस टाइप का स्टोरी बना करके आप स्टेटस पे लगा सकते हो। लीड जनरेशन का टाइम 1 से 2 घंटे आप फोकस कर लो, डीएम को कर दो, शॉर्ट वीडियो बनाने में कर दो, कॉलिंग और कॉलिंग टाइम भी दे दो 30 से 60 मिनट, 1 घंटे आप टाइम दो कॉलिंग का, प्रॉपर सिर्फ कॉलिंग करो 1 घंटे दिन में। दिन के 1 से 2 घंटे आप प्रॉपर डीएम मार्केटिंग लीड जनरेशन पे काम करो, 2 घंटे कंटेंट वगैरह पे, एंड 1 घंटे प्रॉपर आप काम करो क्लोजिंग पे। 3 घंटे आपके हो गए। फॉलोअप पे 30 से 60 में, ज्यादा ज्यादा 15 से 30 मिनट आपको काम करना फॉलोअप पे। फॉलोअप का मतलब वो होता है, जैसे कुछ लीड आपको बोल देती है भाई मैं आपको कल बताऊंगा, परसों बताऊंगा, या फिर उस दिन बताऊंगा, उस दिन आपको सामने से उसको आप डायरी पे नोट डाउन करके रखना उनका नाम, कि यार ये इंटरेस्टेड पर्सन है। जैसे राज ने मेरे को बोल दिया भाई मैं आपको कल 12 बजे पेमेंट कर दूंगा, फिर कल मैं आपको 12 बजे बताता हूँ, तो आप 12 बजे या फिर 1 बजे के आसपास उनको आप कॉल जरूर कर लो, फॉलोअप जरूर करो कि हाँ राज राहुल भाई आपने बोला था, क्या डाउट रह गया, फिर क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको वर्क स्टार्ट करने में, क्या चीज ऐसी है जो आपको वर्क स्टार्ट करने से मना कर रही है। ठीक है।
ये स्लाइड क्लियर हो गया एग्जाम्पल वाला? क्लियर हो गया तो नेक्स्ट टाइप करो, 12 टाइप करो फटाफट। 12 वाला अगर क्लियर हो गया स्लाइड तो 12 टाइप करो, मैं 13 के लिए चलता हूँ। नोट करते रहना पुष्पराज भाई, ऐसे ऐसे भागने में नहीं मजा आएगा, ये चीज याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब रात के टाइम पे क्या करना है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। ओके, वेट करना था, चलो आप नोट डाउन कर लो या फिर स्क्रीनशॉट लेकर लिखते जाओ। मैं आपको बाकी थर्ड पॉइंट फिर से बताता हूँ। कोई दिक्कत नहीं है, सामने आके बैठ गए तो क्या कर लेंगे, कुछ कर पाएंगे। आप सीख ही रहे हो ना कुछ नया सीख रहे हो ना भाई, तो सीख रहे हो ना, गेम नहीं ना खेल रहे हो कि भाई घूर में मेरे को क्या दिक्कत है। आप कुछ ना कुछ डेली सीख रहे हो, कुछ अपने काम से रिलेटेड सीख रहे हो ना, टाइम पास नहीं ना कर रहे हो, दोस्तों से बात नहीं ना कर रहे हो। अगर आप गेम खेलते तो नहीं घूरती कि आपकी फैमिली। डन। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, जुवेरिया। नेक्स्ट स्लाइड है नाइट का टाइम में, मैंने आपको बोल दिया नाइट टाइम में आपको क्या करना है। 30 मिनट अपनी स्किल माइंडसेट की ट्रेनिंग अटेंड करो। माइंडसेट नहीं हो रहा है तो स्किल, लाइक सिंपल सा आप लीड जनरेशन की ट्रेनिंग अटेंड कर लो, फॉलो अप की कर लो, क्लोजिंग की कर लो, सेल्स की कर लो। बस इन टॉपिक्स पे डेली 30 मिनट अगर आप काम करोगे ना तो आपको काफी नई चीजें सीखने को मिल जाएंगी। ठीक है, डन। और रात के टाइम पे आपको एक अपना एक ऐसा पेज बना के रखना है, तो वहां पे आपका एक डेट वाला सेक्शन होगा और उसके आगे आपको एक लाइन कि आज आपने क्या सीखा, वो एक लाइन आपको जरूर लिखना है। जैसे आज मैंने फॉलो अप में ये सीखा कि कैसे करना है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में मैंने ये सीखा कि इसका ऑब्जेक्शन क्या है, ये चीज जरूर आपको एक अलग से पेज पे प्रॉपर लिखनी है। डन। एंड अगले दिन आपको कौन से कंटेंट अपलोड करने हैं, कौन सी लीड से आपको बात करनी है, ये चीज भी आपके टाइम पे लिखना है। एंड भाई पेशेंस के साथ आराम से चिल करके सो जाना। ठीक है, बट अगले दिन का प्लानिंग करने के बाद। इतना क्लियर हो गया? 13 टाइप करो अगर इतना आपका क्लियर हो गया नाइट तक का डेली रूटीन। मैंने ये भी टॉपिक ऐड किया माइंडसेट में ताकि आप लोग डेली रूटीन भी क्लियर हो। 10 मिनट के अंदर मुझे 5 स्लाइड खत्म करने हैं तो आप फटाफट कर लो। ठीक है, 13 टाइप करो वरना दोबारा आपको मीटिंग ज्वाइन करनी पड़ जाएगी। ठीक है, 13 टाइप करो फटाफट। तो यह एक्टिव 13। भाई एक्टिव रहोगे तो आपके लिए बेस्ट है। ठीक है, सराउंड योर सेल्फ ग्रोथ पीपल। देखो अगर आपके दोस्त वगैरह ऐसे नहीं है, जो आपके पॉजिटिव माइंडसेट वाले नहीं है, जो सिर्फ टाइम पास करते रहते हैं, फालतू की बातें करते रहते हैं, भाई साथ छोड़ो। जिनके अपने काम के टाइम तक कम से कम आप छोड़ दो। ठीक है, जब आप काम करो उस टाइम पे आप साथ छोड़ो। आप अपनी पॉजिटिव कम्युनिटी बताओ। आप उस बच्चों के साथ दोस्ती करना स्टार्ट कर दो या फिर उन लोगों के साथ दोस्ती स्टार्ट करें जो थोड़ा सा लाइफ को लेकर सीरियस, मतलब थोड़ा सा तो हूँ, एकदम नहीं है कोई बात नहीं, जो लोग नहीं है एकदम उनको छोड़ दो, आप चलेगा। मस्ती मजाक के लिए आप आधे एक घंटे हम उनको दो, कोई दिक्कत नहीं। बट आप ऐसे दोस्तों को जरूर बनाओ जो पॉजिटिव माइंडसेट रख रहे हो। उनका फ्रेंड सर्कल थोड़ा सा ये हो ना कि अगर आप कुछ कर रहे हो तो मोटिवेट करें या फिर चीजें बताएं कि यार ये चीज इंप्लीमेंट कर तुझे और अच्छा रिजल्ट मिले। ठीक है, जितना अच्छा आपका सर्कल रहेगा उतना ज्यादा आपको काम करने में मजा आएगा। ओके, एंड ये चीज आप भी जानते हो कि देखो अगर आप किसी अच्छे बच्चे के साथ रहोगे ना, और आप भी धीरे धीरे चालू, अगर अच्छे के बीच में हो ना तो आप भी धीरे धीरे करके अच्छे बनते चले जाओगे। ठीक है, या फिर आप उनको भी खराब कर सकते हो बट चांसेस ज्यादा है कि आप भी अच्छे बन जाओ। ठीक है, डन। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। आप नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो बिकॉज मेरे को मीटिंग एंड करनी है फटाफट। रिमेंबर योर व्हाई। मैंने ये चीज आपको स्टार्टिंग में बोली थी कि आपने ये वर्क स्टार्ट क्यों किया था। अभी के अभी एक एक पॉइंट लिखो कि आपने अपना वर्क स्टार्ट क्यों किया था, रीजन क्या था। जिसका एम था वो अपना एम लिखेगा, शायद मेरे को कोई बेटर फोन लेना पहला टारगेट मेरा है। किसी का टारगेट होगा बेटर आईफोन का, किसी का टारगेट और बड़ा हो सकता है बट अभी छोटा टारगेट आप लिख करके उसको हिट करने का ट्राई करो। ठीक है,
एंड पर्पस क्या था आपका ज्वाइन करने का, वाई क्लियर रहेगा। एंड ये जो वाई आप लिखोगे ना, इसको प्रॉपर पेपर पे लिख के जहाँ पे भी आप पढ़ते हो, लिखते हो, सीखते हो, वहां पर आपको सामने चिपका देना। जब भी आपको काम क्विट करने का मन करेगा ना, उसको जरूर एक बार देख लेना कि क्यों स्टार्ट किया था आपने और क्यों क्विट कर रहे हो। ठीक है, लिख लिया? कितने लोगों ने वाई अपना क्लियर कर लिया? लिखा या फिर नहीं लिखा? फटाफट, 6 मिनट बचे हैं हमारे पास। लिख लिया तो यस टाइप करो, 15 टाइप करो अगर लिख लिया तो 15 फटाफट, 15 टाइप करो, 15। ठीक, वाई क्लियर है ना कि क्यों ये काम करना है। जब भी आपको क्विट करने का मन करेगा, आप सामने जहां पे भी बैठते हो वहां पे लगा देना आप। ठीक है, डन। सक्सेस फॉर्मूला, आपका अगर माइंडसेट स्ट्रांग होगा, आपके पास स्किल्स होंगी, तो आप डेफिनेटली इस फील्ड में सक्सेसफुल हो जाओगे। ठीक है, अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 3 चीज पे काम करना, प्रॉपर सीखने पे ध्यान देना, कंसिस्टेंट होकर के काम करना है, और अपनी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी बंद नहीं करनी। अगर आपके अकाउंट में प्रॉब्लम है तो आप प्लेटफॉर्म शिफ्ट कर दो, न्यू अकाउंट पे काम करो, बट ये चीज बंद नहीं करनी है आपको। ठीक है, एंड अगर इसकी ट्रेनिंग चाहिए तो आप प्रॉपर ग्रुप में मैसेज करो, आपको प्रॉपर ट्रेनिंग वीडियोस मिल जाएंगे। डन। 16 स्लाइड क्लियर हो गई भाई? इसी वजह से फोकस नहीं हो पाता, इसी वजह से आपकी ये ट्रेनिंग रखी गई है कि आपका वाई क्लियर हो जाएगा ना, कि आपको वाई क्यों ये काम करना है सही तरीके से, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे देकर के, तो आप प्रॉपर काम करोगे, आपका वाई सामने दिखेगा कि यार मेरे को ये चीज अचीव करनी है, इस वजह से मेरे को काम करना है। ठीक है, डन। 18 टाइप करो फटाफट, सॉरी 16 टाइप करो अगर आपका ये क्लियर हो गया भाई, अगर आपने लिख लिया क्लियर हो गया। टाइम मैनेज कैसे करते हैं सर? भाई मैनेज हो जाएगा अगर आपको, वो आपने कुछ बना लिया ना अपना डेली, आप डेली डे टाइम बना लो ना कि क्या करना है। मतलब अपना, अगर आपका माइंडसेट स्ट्रांग है, ठीक है, आपके पास स्किल्स हैं, आप एक्शन सही टाइम से ले लो, प्रॉपर काम करने के लिए फोकस्ड हो ना, तो पक्का आप इस फील्ड में सक्सेसफुल हो जाओगे। आपको क्या करना, अपनी लर्निंग पे ध्यान देना, प्रॉपर कंसिस्टेंट होकर के काम करना, और अपनी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी स्टॉप नहीं करनी। कुछ भी हो जाए, आपको एक रील डालनी है तो डालनी, वो रील उठा करके आपको यूट्यूब पे भी पोस्ट करनी पड़े, पोस्ट करो, स्नैपचैट पे पोस्ट करनी पड़े, करो। ठीक है, डन। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, 3 मिनट बचे हैं मेरे पास, इस वजह से मैं बोल रहा हूँ। डोंट चेज मनी, चेज मास्टरी, मनी विल चेज यू। ये एक छोटा सा क्विट है, लास्ट का ये टॉपिक है। ठीक है, इसका मतलब सिंपल सा है कि आपको पैसे के पीछे नहीं भागना। मैंने ऑलरेडी पहले बोल रखा है, अगर आपको अफिलिएट नहीं हो रही है सेल्स, तो आप देखो आपकी मिस्टेक कहाँ है। पहले कोई एक ऐसी चीज, जैसे आप सेल्स मास्टरी के लिए अफिलिएट मार्केटिंग में पहले मास्टरी हासिल कर लो। ठीक है, कंटेंट क्रिएशन की जर्नी प्रॉपर स्टार्ट करो, ट्रेनिंग्स प्रॉपर पूरी कंप्लीट कर लो, तब जाकर के इस फील्ड में काम करो। अगर आपकी अफिलिएट मार्केटिंग की ट्रेनिंग्स क्लियर होंगी, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की ऑल ट्रेनिंग्स क्लियर रहेंगी, उसको प्रॉपर आपको आ रहा होगा, आप उसको इंप्लीमेंट कर रहे होगे ना, प्रैक्टिस कर रहे होगे ना, तो डेफिनेटली आपकी लीड भी क्लोज होनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, डन। एंड यहाँ पे हमारा माइंडसेट की ट्रेनिंग खत्म होगा। ठीक है, अब जिसका भी डाउट वगैरह है तो वो आगे की ट्रेनिंग्स में हम अटेंड कर लेंगे। कहो अगर डाउट है आपका तो डाउट क्लियर करते हैं, वरना अलग से सेशन ले लेंगे अभी के अभी। इस रिगार्डिंग में किसी का कोई डाउट है पूरे माइंडसेट में? अभी किसी के माइंड में अभी भी चल रहा है कि यार अभी काम नहीं करना? सिक्स स्लाइड आप देख लो। ठीक है, बाकी और किसी का कोई डाउट फटाफट जल्दी जल्दी डाउट टाइप करो, 2 मिनट का टाइम है आपके पास, मीटिंग एंड हो जाएगी, या फिर मीट पे ट्रेनिंग ले लें। भाई सीधी सी बात है पंकज भाई, अगर आपका वाई क्लियर है ना कि काम क्यों करना है, तो आप करोगे, डेफिनेटली करोगे और अच्छे से कर लोगे, डेफिनेटली आपका वाई क्लियर लगा। एंड अगर आपको ये प्रॉब्लम आ रही है ना कि आप लोग पेमेंट इनकम जनरेट करते हो, बट वो क्या होता है कि सिंपल सा ऑफर, हाँ भाई ऑफर का बताना था, ऑफर का मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आज एक ऐसा ऑफर निकलेगा जिसमें आपको 97% तक का कमीशन मिलेगा। ठीक है, वो कमीशन स्ट्रक्चर आई थिंक मेरे पास है कि नहीं है,
एक बार चेक कर ले रहा हूँ, अगर मेरे पास होगा तो मैं अभी आपको दिखा दूंगा। आज एक ऑफर लाइव होगा जिसमें आपको डायरेक्ट कमीशन 97% का मिलेगा। तो अगर आप मैक्सिमम से मैक्सिमम जितने बड़े पैकेज से स्टार्ट करोगे ना, मतलब जितने बड़े पैकेज से आप क्लोजिंग करोगे उतना ज्यादा आप इनकम जनरेट कर पाओगे। जैसे आप देख लो, जो आपको 250 रुपये, आपको 175 रुपये का कमीशन मिला था, वो अब आपको 2 से 3 दिन के लिए 205 रुपये मिलेगा। 599 जो आपको 450 का कमीशन मिल रहा था। स्क्रीन शेयर हो रही है ना आप सभी को? ठीक है, जूम कर लेना आप लोग, अगर जूम कर सकते हो तो जूम कर लेना, आपको दिखेगा प्रॉपर। ठीक है, ये ऑफर याद रखना। एंड आई थिंक रात में मैं आपको शेयर भी कर दूंगा। आपको 510 रुपये मिलेगा। 1299 जो भी आपको 900 रुपये कमीशन मिला था, वो डायरेक्ट आपको 1025 रुपये मिलेगा। एंड जो आपको प्लेटिनम 2499 का दे रहे थे, वो 2150 रुपये आपको डायरेक्ट कमीशन मिलेगा। तो आप लोग अपना मिनिमम डैशबोर्ड 5,000 से 10,000 रुपये इंक्रीज कर सकते हो, अगर आप सही तरीके से दिमाग लगाते हो। अगर आपको डैशबोर्ड एक बार इंक्रीज कर लिया तो आपकी लीड डेफिनेटली क्लोज होगी। 4-5 हजार वाला पैकेज में आपको 4300 रुपये कमीशन मिलेगा। मतलब अगर कोई बंदा 1000 रुपये भी पेमेंट कर रहा है ना, तुम उसको प्रीमियम उठा के दे रहे हो, सिंगल डे की इनकम 4300 दिखाओगे, एंड डेफिनेटली अगले दिन कोई ना कोई लीड आपकी जब सिंगल डे की इनकम इतनी हाई देखेगी ना, तो वो डेफिनेटली बहुत जल्दी क्लोज होगी। ठीक है, एंड जो लास्ट पैकेज 7000 का था, अगर वो आप सिंगल डे में क्लोज करते हो तो 5700 की इनकम आप दिखा सकते हो। एंड अगर आपको लगता है कि नहीं यार, अगर कोई लीड मेरे पास 2000 रुपये पेमेंट करी, आपके पास बाकी अमाउंट नहीं है, तो आप एक काम कर सकते हो, सिंपल सा वॉलेट में आप डायरेक्ट अमाउंट ऐड करवा सकते हो टेक्निकल टीम पे कांटेक्ट करके। अब अगर किसी का कोई डाउट होगा तो ग्रुप में मिलते हैं। ठीक है, बाकी मीटिंग एंड करता हूँ मैं अभी। डन। एंड ये ऑफर आपको आज रात में लाइव मिल जाएगा। और किसी को कोई डाउट होगा तो ग्रुप में क्लियर करना। डन। ये ऑफर सही है ना आप सभी लोग के लिए? बट मिनिमम 5 से 10,000 की इनकम हिट मारना।